सुपौल में कोसी स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर सुपौल में आयोजित स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम में संभावित प्रत्याशी रजनीश रंजन ने स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें विधान परिषद जाने का अवसर मिला तो स्नातक बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान ऋण दिलाने का प्रयास करेंगे। रजनीश रंजन ने अपने 7 निश्चय की चर्चा करते हुए एक पाठ्यक्रम, एक वेतनमान, स्नातकों के लिए जीवन सुरक्षा बीमा, बेरोजगारी भत्ता और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं, शिक्षकों और स्नातकों की आवाज़ को सदन में मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने सुपौल जिला मुख्यालय में एक आधुनिक एवं सुसज्जित लाइब्रेरी स्थापित करने का भरोसा दिया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिल सके। साथ ही वित्त रहित महाविद्यालयों के अनुदान को वेतनमान में बदलने और शिक्षक संघ भवन के जीर्णोद्धार की दिशा में प्रयास करने की बात कही। केर हो, खगड़िया हो, भागलपुर हो, बांका हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अररिया इधर देखते हुए देखिए, इधर सर देखिएगा सामने। त्यागी जी आप नहीं दिखाई दे रहे, आपकी उपस्थिति यहां भी चाहिए हमें। हमारे साथ बड़े कर्मठ और जुझारू लोग हैं, आरएसएस से गहरा ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो विभिन्न दलों से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग तो आप मंच के देख रहे हैं बारी बारी से, तो उसमें त्यागी जी से आग्रह है कि कृपया उस कार्यक्रम के बाद यहाँ आए और कार्यकर्ताओं को थोड़ा आए। माइक आपका इंतजार कर रहा है। क्षेत्र सुपौल जिला के सभी प्रखंडों से आए, चारों अनुमंडलों से आए स्नातक छात्रियों का आज संवाद कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। आज सभी के साथ मिलकर हमने 7 निश्चय लिया है। इसमें हमारा पहला निश्चय है कि हर स्नातक बेरोजगार को एमएलसी बनने के बाद 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। इस ऋण के कारण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कि जितने भी अनुमंडल हैं, साथ ही जितने भी जिला व्यवहार न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों की सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए, आधारभूत संरचना ठीक करते हुए उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना। अभी बीते दिनों में बीरपुर गया था। मैंने कहा कि ये बीरपुर का वकालत खाना नहीं, ये मुरकट्टा वकालत खाना है। यदि आप कभी जाइएगा बीरपुर तो गर्दन बचा के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी छत इतनी नीची है या टीना का शेड इतना नीचे है कि मेरे जैसे लंबे लोग के लिए शायद वहाँ नो एंट्री है। यानी इस स्थिति में वकील साहब लोग भी बैठते हैं, वो खुद गर्दन झुका के रखते हैं। दूसरी चीज़ें कि जितने भी पुस्तकालय हैं, जिला में एक भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, उस सारे जगह जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरों पर हमें पुस्तकालय का स्थापना करने का हमने निश्चय लिया है। साथ ही जितने भी स्नातक बेरोजगार है उसके बेरोजगारी भत्ते के लिए है। अभी हमारा संवाद बाकी है। अभी सामने जो लोग हैं वो हमसे सवाल करेंगे और सवाल का जवाब जब आएगा तो हम आपको सोशल मीडिया के भी माध्यम से उस सवालों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ और कोई सवाल है तो कृपया हमसे पूछें। कि आज तक 74 सालों के इतिहास में पहली बार संवाद का कार्यक्रम आपके सुपौल जिला में हुआ है। यानी कि 1952 ईस्वी में हम सुपौल जो है वो सहरसा का हिस्सा थे। अभी हमारा एक अस्तित्व अलग है, यह सुपौल जिला है। हमारे यहाँ से आज तक कोई प्रतिनिधि हुए ही नहीं हैं, और जो प्रतिनिधि हुए हैं वो अदृश्य प्राणी हैं, जिसे आप दिन में ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। कभी कभी वो सोशल मीडिया पर आपको रात को दिखेंगे, और रात को क्या दिखते हैं आप सबको पता है। इसलिए आपने अपने कोशी के जो लोग हैं उन्होंने प्रतिनिधि को देखा ही नहीं है। तो यह सवाल अभी बनता ही नहीं है कि ये वादे और ये कस्में, ये वादे कोशी का वादा है। कोशी अपने साथ जो है अच्छी चीज़ भी लाती है। कोशी बहुत ही मजबूत जगह भी है। कोशी का ज़मीन जो है दोमट मिट्टी का ज़मीन है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छी से फर्टाइल होता है। अब वो नहीं है। अब हमारे रेगिस्तान में भी लाल फल फलने लगे हैं
और हमारे से कोसी में जो कहता है कि भाई उस पार नहीं जाना है कोसी, अब इस पार तो आप तो 7-8 नदी पार करके हमारे यहाँ फैजाबाद के भी लोग आते हैं लाल फल उपजाने के लिए। अब वो 1952 का कोसी नहीं है, 2026 का कोसी है, जहाँ पर आज 9,447 स्नातक मतदाता आज़ादी के बाद पहली बार हमारे जिला से जो है, सुपौल जिला से हमारे साथी जो है स्नातक मतदाता पंजीकृत हुए हैं। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं सर अब, इसलिए बदलेगा कोसी और कोसी के सारे मतदाता मिलकर इस बार बदलेंगे, ये मेरा अपना पूर्ण विश्वास है। तो शायद मैं उस पलटिएगा तो उसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक स्नातक अपने मतदाता को चुनेंगे और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है। तो हम कहीं किसी कानून ऐसा कोई पलट कर दिखा दीजिए जिसमें दल की बात इसमें लिखा हो भारतीय संविधान में, ये बरकरार